अस्सलाम वालेकुम। एक मौजू जो कि हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आते हैं और इसका मदावा बहुत मुश्किल से किया जाता है। वो इसलिए कि बहुत सारी हमारी खुराक में, हमारे रूटीन में ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि मरीज़ वो बार-बार लिए जाते हैं, किए जाते हैं और उसके बावजूद जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। या खुराक जब जब वहाँ से गुज़रती है तो वो मसला बढ़ता जाता है। ये है ओरल अल्सर्स, यानी कि मुंह के छाले। मुंह के छाले होते क्यों हैं, इनका कैसे पता चलता है और क्या क्या अलामात हैं इसकी, और इसका इलाज कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहली जो चीज़ है ओरल अल्सर में, वो अहम वो होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके मुंह के अंदर इंजरी कर रही होती है। टूथ अलाइनमेंट, यानी कि दांतों की तरतीब ख़राब हुई हो। बच्चों में मोस्टली ऐसा होता है कई बार। इसके अलावा ब्रेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग टूथब्रश बहुत हार्ड इस्तेमाल करते हैं और उससे ऐसा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो अप्रोच होती है कि टूथब्रश बहुत ज़्यादा हर तरफ, हर कोने में जो है वो घुस जाए किसी तरीके से। तो एक ये जो है रीज़न होती है। तीसरी चीज़ जो है वो है स्पाइसी फूड। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने से भी जो है वो ये हो सकता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स आती हैं, पेन किलर्स आते हैं। फिर इसके अलावा हॉट लिक्विड्स, हॉट कोई भी गर्म चीज़ आप गरम मुंह में डाल लें, उससे भी ओरल अल्सर बनती है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर है, बहुत नाजुक होती है। जैसे ही कोई इसके ऊपर चीज़ ऐसी टच होगी, बहुत ठंडी है, बहुत गर्म, तो उससे भी जो है नॉर्मल म्यूकोसा जो उसका डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा गर्म चाय सूप वगैरह पीने के शौकीन होते हैं, गर्म रोटी खाने के शौकीन होते हैं कि बस तंदूर से निकले और हमारे मुंह में चली जाए डायरेक्ट। तो ये कुछ लोग करते हैं, इस चीज़ से भी अवॉइड करना चाहिए। इसको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसमें कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे हर्पीज़ से है, उससे अल्सर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं मुंह के अंदर। फंगल इन्फेक्शंस हैं, ये जो है ये होता है। फिर कुछ लोग माउथ वाश बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का यूज़ करते हैं और अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, ओरल हाइजीन का। तो ये भी कई बार बार इस्तेमाल करने से हमारा नॉर्मल जो म्यूकोसा होता है, नॉर्मल प्रोटेक्टिव लेयर होती है मुंह के अंदर, उसको जो है नुकसान पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों की हाइजीन बहुत ख़राब होती है क्योंकि स्मोकिंग करते हैं, पान छालियाँ वगैरह बहुत चबाते हैं। तो जितनी देर ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहती है ये चीज़ें मुंह के अंदर, कोई सख्त चीज़ छालिया वगैरह हो गया, तो उतना ही अल्सर या उसका डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अलामात इसकी ऐसी होंगी कि दर्द बहुत ज़्यादा होती है, खाना चबाया नहीं जाता। अमूमन कई बार ऐसा होता है कि होंठों के अंदर वाली साइड पे भी हो तो भी खाना चबाने में, कोई लिक्विड पीने में बहुत ज़्यादा दर्द या पेन महसूस होती है। सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सर्द और गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तीसरी चीज़ आती है कि स्वेलिंग या सोजिश जो है वो महसूस होती है, हर वक्त मुंह के अंदर ऐसी फीलिंग आती रहती है। और इसको डायग्नोज़ करने के लिए जो है वो सबसे पहली जो चीज़ है वो किसी डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से मुंह का मुआयना करवाएं कि अल्सर है, क्या साइज़ है, कितना डीप है, रेशा है, खून तो नहीं आ रहा, और क्या पोजीशन है उसकी, किस लोकेशन पे मौजूद है। क्योंकि इससे जो कैंसर होने का भी कई बार ख़तरा होता है। अगर बार बार हो रहे हैं या बहुत पुराने आपको चल रहे हैं, एक अल्सर हील नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर बायोप्सी भी ली जाती है। कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज भी करवाती हैं, उसमें विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B12 वगैरह जो होते हैं, ये भी मुंह में ओरल अल्सर जो है कॉज करवा सकते हैं। कुछ मिनरल डेफिशिएंसीज भी होती हैं, तो उसके लिए उनका टेस्ट भी किया जाता है। अगर किसी भी तरह ना हील हो रहा हो तो ये टेस्टों के ज़रिए भी डिफ़ाइन हो जाती है। तीसरी चीज़ जो मेजर एक चीज़ वो है इसका तरीका इलाज। सबसे ज़रूरी चीज़ ओरल हाइजीन। हमारे माशरे में, हमारे यहाँ लोग जो हैं ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं करते। दिन में रोज़ाना एक दफ़ा ब्रश लाजमी करें। अमूमन जो आइडियल टाइम इसका होता है, वैसे तो नाश्ते के बाद जो होता है वो ब्रश करना होता है, और रात सोने से पहले बेशक खाली ब्रश एक बार कर लिया जाए, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल किया जाए जो आपके लिए कंफर्टेबल भी हो। बच्चों में भी ये रूटीन बनाएं, ये चीज़ डेवलप करें। इसके बाद आता है कि जो भी दवाइयाँ इसको कॉज कर रही हैं, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, उनको अवॉइड किया जाए, स्मोकिंग अवॉइड की जाए। इसके अलावा माउथ वाश अगर यूज़ करना है तो कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का ना हो कि आपको मुँह ही जला दे, ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट में बहुत सारे जेल अवेलेबल है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जेल भी एडवाइस करते हैं कि वो लगाएं, उससे थोड़ा सा दर्द ख़त्म करने वाला, यानी कि एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है। फिर इस मकसद के लिए भी कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं, तो वो पेन किलर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन है, अगर विटामिन डेफिशिएंसी है, B12 की, विटामिन C की, विटामिन D की, तो वो विटामिन्स भी दिए जा सकते हैं जिससे ये अल्सर हील हो सकते हैं।
इसके अलावा एक हमारे माशरे में सबसे कॉमन सोर्स जो समझा जाता है मुँह के छालों के लिए वो है तेज़ाबियत। मैदे की तेज़ाबियत है, मैदा ख़राब है, मैदा गर्म है जी, और ये इसकी वजह से मुँह में छाले बन गए। तो एसिडिटी को भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एसिड ऊपर रिफ्लेक्स जब होता है तो वो कंटेंट ऊपर मुंह में दांतों को भी ख़राब करता है और मुंह में छाले भी बना सकता है। ये बिल्कुल एक फैक्ट है, इसको भी ट्रीट करना चाहिए। तो ये मेजर चीज़ें हैं जिनको कि देखना चाहिए, मुंह के छालों का आराम इस तरह आ जाए।